नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे रात है ज़ोर का पटाऊंगा मेरा राजा है आमीन। मैं परमेश्वर की महिमा ऐसे ही नाचते हुए, गाते हुए और झूमते हुए करूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत ही महान है। और मैं भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रहूंगा। मैं भी नाच कर, गाकर, झूमकर, सब कुछ भूल कर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सचमुच में महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। क्या आप भी हमारे साथ परमेश्वर की महिमा ऐसे ही नाचते और झूमते हुए और इसी उत्साह के साथ करेंगे? और हम देखेंगे कि दाऊद किस तरह से चाहता है कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। आइए हम देखते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 150। यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करे। आमीन। यस भाई और बहनों, तो दाऊद हमें सिखाता है कि हमें हर तरह से सब कुछ भूल कर, बाजे बजाकर, नाच कर, झूम कर, गाकर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सचमुच में स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। और इस प्रोत्साहन के साथ मैं आप सभी भाइयों का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। और मैं आप सभी बहनों का इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच आए हुए उन सभी नए मेहमानों का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो भाई और बहनों, अपने उत्साह को, अपने जोश को बरकरार रखिए, क्योंकि अभी और आराधना के गीत गाने वाले हैं हम। उसमें साथ दीजिए और उसी उत्साह के साथ हम गीत गाएंगे। उसके बाद प्रभु भोज होगा, हम प्रभु भोज में जाएंगे और परमेश्वर के क्रूस को याद करेंगे, मसीह के क्रूस को याद करेंगे। और बहुत ही बढ़िया संदेश आपका इंतजार कर रहा है, जो आपका आत्मिक भोजन है। हम उस भोजन को ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। तो आइए हम इस सभा की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान, महान और जीवित परमेश्वर, आप सचमुच में बहुत ही महान और स्तुति के योग्य परमेश्वर है पिता। हम सभी इस क्षण में पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, स्तुति करते हैं। इस समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने इस समय तक हम लोगों को सकुशल रखा है पिता परमेश्वर। आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर इस सभा में होने दीजिएगा कि जो कुछ भी गीत गाए जाएं उसमें आपको महिमा मिले, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होने पाए पिता परमेश्वर। और हम जो भाई मैसेज संदेश देने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम उसको ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। आने वाला समय आपके हाथों में देता हूँ, इस छोटी सी विनती को उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के
जब स्थान में, मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है, आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। गाऊंगा मैं तेरी ही जय, जो तूने छुड़ाया मुझे हो। गाऊंगा मैं तेरी ही जय। है आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की
भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है जग ज्योति तू उतरा अंधकार में तूने मेरी आंखें खोल दी खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से आशा जीवन तेरे संग की आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा महिमा में विराजमान नम्र होकर आया जिस संसार को बनाया उसने प्रेम के खातिर हुआ गरीब आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के आराधना करूं सड़कों में झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको आरा
सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। ये समय है प्रभुभोज का। भाई और बहनों, मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ कि आप अपना लक्ष्य क्रूस पर लगाए। आइए हम जाते हैं लूका 23 में 39 से 43। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। यहाँ पर 2 कुकर्मी यीशु के साथ लटकाए गए थे। कुकर्मी इसका मतलब है जिन्होंने जीवन भर गलत काम किए थे। इन कुकर्मियों को मरकुस, मत्ती
और लूका में डाकू यह शब्द बताया गया है। यहाँ पर एक डाकू यीशु की निंदा करता है और दूसरा यह कहता है कि हमें अपने पापों की सज़ा मिल रही है, पर यीशु निर्दोष होने के बावजूद भी दुख सह रहा है। क्रूस हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमें एक क्षमा का दिल रखना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद रखना। तभी यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और उसी पल उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, उसे क्षमा मिली। और हम देखते हैं कि क्रूस पर भी यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बचाया, उसको क्षमा किया, उसके किसी भी पाप का कोई हिसाब नहीं रखा। यीशु मसीह ने किस तरह से क्रूस पर भी रहकर उस व्यक्ति को प्यार किया। और आइए ब्रदर्स और सिस्टर्स, हम अपने दिलों को जांचें कि हम भी मसीह के जैसा स्वभाव रखें। क्रूस हमें सिखाता है प्यार करना, क्षमा करना। आइए हम क्रूस और उसके लहू के लिए धन्यवाद करें। तो आइए हम मसीह के दाखरस और रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के लहू और शरीर का प्रतीक है। हे मेरे जीवित और सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे कारण क्रूस पर अपना जान दिया। सचमुच प्रभु, आपके जैसा दयालु कोई नहीं है। आप ही हमारे लिए क्रूस पर जान दिए, और आपका लहू ही हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और आप ही कहते हैं कि यह स्मरण रखो, ये मेरे लिए स्मरण करो। और आपका क्रूस, आपका बलिदान हमें हर समय स्मरण रखना है। हमें क्षमा करना, हमारी गलतियों को आप निकाल देना और हमें शुद्ध और पवित्र करना। मैं सारी चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ये विनती करता हूँ, आमीन। ये समय है दान का। दान के लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ। यह हमें मिलता है 2 कुरिन्थियोस 8:2 कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। तो भाई और बहनों, यहाँ पर वचन 8 में एक अगर हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों वचन 8:1 में, तो यहाँ पर लिखा है कि कैसे जो मकिदुनिया की कलीसिया है उन पर क्लेश आए थे, उनके जीवनों में दुख और तकलीफ़ें आई थी और कंगालपन उनके जीवनों में आया था। फिर भी ये लोग परमेश्वर के लिए उदारता से दे रहे हैं। तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमें भी उदारता से दान देना है। और जब हम उदारता से दान देते परमेश्वर को, तो परमेश्वर भी उस पर आशीष करता है और उसे हमें दुगना हमें दे देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जीवित और सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो आशीष दिया, जो हमें कपड़े दिए, घर पर लगने वाला हर एक चीज़ दिया, हमें जॉब दिया, हमें संभालते हो प्रभु। सचमुच आप ही हमारा देखभाल करते हो। इन सारी उपकारों के प्रति प्रभु, हम जो भी दे वो बहुत ही कम है, क्योंकि हम कुछ नहीं है, आपने ही हमें सब कुछ दिया है। मैं आपके हाथों में हर एक चीज़ सौंपता हूँ और इस दान के लिए आपसे विनती करता हूँ कि इस पर आप आशीष कीजिए। यीशु के नाम से विनती करता हूँ, आमीन।
गुड मॉर्निंग चर्च। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे संडे पॉडकास्ट में। हमने ये जो सफर तय किया है प्रेरितों के किताब पर, आज हम अध्याय 20 में पहुंच चुके हैं। अगर आप में से किसी ने हमारे कोई भी एक पॉडकास्ट को मिस किया है तो डरिएगा मत। हमारे अब तक के जो भी पॉडकास्ट हमने रिलीज किए हैं वो सभी यूट्यूब में अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहली बात, एक व्यक्ति अगर कोई कलीसिया में जाता है तो उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। किसी के लिए ये कारण हो सकता है कि देखो मेरा दोस्त उस कलीसिया में जाता है इसलिए मैं भी वो कलीसिया में जाता हूं, या फिर ये कलीसिया मेरे घर के बहुत ही करीब है, या फिर मुझे वहां का संगीत बहुत पसंद है ना। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से एक व्यक्ति कोई कलीसिया में जाता ही ना हो। पर भाइयों बहनों, यहाँ पर एक चीज है कि बहुत सारे ये जो कारण होते हैं वो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में नहीं होती। वो ऐसे म्यूजिक, है ना, या फिर दोस्त के कारण, ये सारे कारण होते हैं। पर जब हम कोई कलीसिया में जाए तो वहां पर हमें ये देखना है कि क्या वो कलीसिया बाइबल के हिसाब से सिखाती है ना। और आज का ये जो अध्याय जो हम देख रहे हैं प्रेरितों के अध्याय 20 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यहाँ पर पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं हमें, और वो है कलीसिया की अगुवाई के बारे में। यीशु मसीह के शरीर होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है कि बाइबल के हिसाब से अगुवाई का मतलब क्या है और अगुवाई कैसे किया जाता है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कल कोई एक गलत रीति से अगुवाई करे तो हम उन्हें रोक सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ये तो गलत है। क्योंकि कई सारी कलीसियाओं में यह हुआ है भाई और बहनों कि परमेश्वर ने जिस रीति से अगुवाई करने को हमें कहा है, लोग उसके ऊपर अपने विचारधाराएं और अपनी सोच, ये सारी चीजें उसके साथ मिला देते हैं और उसके बाद कुछ और ही रीति से अगुवाई करने को शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि अगर कोई चर्च के लीडर कुछ कह देते हैं कि ऐसा करना ज्यादा बेहतर होगा, तो बाकी के सारे लोग ओके बोल के उनके पीछे चले जाते हैं। पर बहुत कम लोग रुक कर ये सोचते हैं कि क्या ये बाइबल के हिसाब से ठीक है, परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। तो आज के इस संदेश में पौलुस हमें सिखाने वाले हैं कि परमेश्वर के हिसाब से, पवित्र शास्त्र के हिसाब से अगुवाई कैसे की जाती है। आमीन। तो इसी बैकग्राउंड को अपने मन में रखते हुए आइए हम वचन की ओर जाते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के किताब अध्याय 20 में, हम वचन 13 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा ले, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए, और वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन क्यूस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में लगान किया। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने एफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पेंतकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे। और उसने मिलेतुस से एफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि पौलुस ने त्रोआस छोड़कर एसुस जाने का निर्णय किया है, और वो जो बाकी के भाई हैं उन्हें कहते हैं कि वो जहाज पकड़कर एसुस चले जाए, और पौलुस खुद वहां पर चलकर जाने का निर्णय करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पौलुस एफिसुस में ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता, क्योंकि वो जल्द से जल्द यरूशलेम पहुंचना चाहता था ताकि वो वहां पर पेंतकुस्त का उत्सव मनाए। तो पौलुस का क्या कारण था कि वो एफिसुस में समय नहीं बिताना चाहता था? सिंपल सा कारण था, क्योंकि उसने बहुत ही गहरा संबंध बनाया था एफिसुस के कलीसिया के साथ। आपको याद ही होगा कि उसने 3 साल बिताया था एफिसुस के कलीसिया को सिखाने में, है ना। तो बहुत ही गहरा रिश्ता, बहुत ही गहरा संबंध बन चुका था उस कलीसिया के साथ, और वो जानता था कि अगर वो एफिसुस में समय बिताएगा तो वहां से उसको निकलने में बहुत समय चला जाएगा और वो समय पर यरूशलेम नहीं पहुंचेगा, है ना। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, बहुत जल्दी है हमें, पर वहां पर ही बीच रास्ते में हमें एक दोस्त मिलता है जो हमसे बात करना चाहता है, पर हम भी बहुत जल्दी में होते हैं, है ना, और हम जल्दी जल्दी में उनसे बात कर निकलना चाहते हैं वहां से। पौलुस भी ऐसे ही एक स्थिति में था।
पौलुस जानता था कि अगर वो एफिसस में गया तो वहां से निकलने में बहुत देर हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने कहलावा भेजा, जो लीडर्स थे एफिसस के कलीसिया के, उन्हें अपने पास बुलाया मिलेतुस में, है ना। अभी ये जो मिलेतुस नगर है वो एफिसस से तकरीबन 30 मील के दूरी पर है, और वो उन पुर्नियों को बुलाता है मिलेतुस में, और उसके बाद उनके साथ बातचीत करता है, उन्हें सिखाता है। तो जबकि हमें पता है कि पौलुस जिन व्यक्तियों से बात कर रहे हैं वो एफिसस के अगुवाए हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वो उन्हें सिखाने वाले हैं कि अगुवाई कैसे किया जाता है, और वो इन चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। पर यहां पर देखने के लिए एक दिलचस्प बात है, और वो ये है कि पौलुस किसके बारे में बात कर रहा है, यहां पर किस विषय के बारे में बात कर रहा है। पौलुस यहां पर बात करता है चरित्र के बारे में, एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में, और अगुवाओं के चरित्र के बारे में, और कलीसिया के चरित्र के बारे में। वो यहां पर ये नहीं पूछता कि हाँ हमारा वो जो नया कलीसिया का बिल्डिंग है वो कैसा बन रहा है, और ये नहीं पूछ रहा कि हाँ इस संडे के पॉडकास्ट में कितने सारे लोगों ने भाग लिया। नहीं, वो किसके बारे में बात करता है, चरित्र के बारे में। उसके बाद आइए देखते हैं कि वचन 18 में वो क्या कहता है। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। पौलुस एक बहुत ही दिलचस्प रीति से ये जो बात है वो शुरू करता है ना। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे मैंने अपना जीवन जिया तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम जानते हो और देख चुके हो कि मैंने अपना जीवन किस रीति से जिया है। मैंने 3 साल तुम्हारे साथ बिताया, मैंने कोई भी बात तुमसे छुपाया नहीं। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि पौलुस अपने जीवन शैली के बारे में उन्हें बता रहा है, और कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए एक उदाहरण के तौर पर मैं छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कैसा अपना जीवन जिया वैसे ही तुम भी अपना जीवन जियो। यहां पर मैं पूछना चाहता हूं भाई और बहनों कि हम में से कितने सारे लोग ये कह सकते हैं किसी और को कि देखो एक मसीह का जीवन मेरे जीवन का जैसा है, मैं जैसा जीता हूं वैसा ही एक मसीह को जीना चाहिए। हम कितने लोगों को बता सकते हैं। पौलुस बोल रहा है कि मैंने 3 साल तुम्हारे साथ बिताया, उन चीजों को याद करो कि मैंने कैसे बिताया, कैसे तुमसे बात की, कैसे तुम्हारे साथ व्यवहार किया। ये सारी चीजें एक उदाहरण के तौर पर तुम याद रखो। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि तुम मेरे जीवन को एक उदाहरण के तौर पर स्मरण करो। पौलुस ये कह पा रहा था क्योंकि पौलुस यीशु मसीह पर पूरी रीति से समर्पित था। उसका जीवन पूरी रीति से यीशु मसीह का था। और आज हमें ये जांचने की जरूरत है हमारे जीवन में कि क्या हम समय बिता रहे हैं दिन बर दिन यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए, ताकि हम भी एक उदाहरण बन सके हमारे भाइयों बहनों की। हम आगे बढ़ते हैं, वचन 19 क्या कहता है हम देखते हैं। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। वाह, ध्यान में रखिए भाई और बहनों, पौलुस यहां पर यह नहीं कह रहा कि मैं बस दीनता के साथ प्रभु की सेवा कर रहा था। नहीं, सिर्फ दीनता नहीं पर बड़ी दीनता के साथ, है ना। पौलुस का सोच ऐसा नहीं था कि देखो मैं यहाँ का लीडर हूं, मैं अगुवा हूं, मैंने इतने सारी चीजें की है, तुम मुझे एक है ना स्पेशल व्यक्ति के जैसे देखो, मैं जो भी तुमसे कहूं वैसे ही तुम करो, है ना। क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है ना, कि अगर मैं इतना सब करूं मेरे कलीसिया में, अगर मैं इतनी सेवा करूं कोई मिनिस्ट्री में, या फिर कलीसिया को बढ़ाने में अगर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम करूं, तो फिर मैं एक स्पेशल व्यक्ति बन चुका हूं और तुम बस मुझे ऐसे ही बात नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे बहुत ही आदर से बात करना होगा, और अगर तुम मुझसे रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करोगे तो मैं चर्च छोड़कर चला जाऊंगा। कई कबार वो घमंड हम में आ जाता है और हम ऐसी चीजें सोचने लगते हैं। पर क्या ये बातें पवित्र शास्त्र से आई है? नहीं, बाइबल हमें ये नहीं सिखाता। ये इंसान का दिल है जो पाप में डूबा हुआ है। इसलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए कि अगर हम मिनिस्ट्री में है या फिर अगर हम लीडरशिप में है, तो क्या हम दीनता के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, ये देखना जरूरी है।
क्योंकि अंत में सिर्फ ये एक सच टिका रहने वाला है भाई और बहनों, और वो ये है कि हम सब सेवक हैं परमेश्वर के राज्य में, और कुछ नहीं। पौलुस यहां पर कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ था और परमेश्वर की सेवा कर रहा था, मैंने दीनता के साथ, बड़ी दीनता के साथ मैंने सेवा की, और मैंने अपने आप को ऊपर नहीं डाला, पर तुम्हें मुझसे आगे समझा। और भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मसीह होने के नाते हमें यह नहीं देखना है कि लोग हमारी सेवा करें, पर हमें यह देखना है कि हम कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्या आपको वो समय याद है जब यीशु मसीह के जो चेले थे वो एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे थे इस बात को लेकर कि हम में से सबसे उच्च दर्जा का व्यक्ति कौन है? उस समय में यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था, आपको याद है? आइए हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 20 में वचन 25 से लेके 28 तक। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। भाई और बहनों, ये एक उदाहरण है कि कलीसिया में अगुवाई कैसे की जाती है। जब भी हम अगुवाई करें, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम दीनता के साथ सेवा करें, क्योंकि हमें रॉक स्टार्स बनने के लिए नहीं बुलाया है, हमें सुपरस्टार्स बनने के लिए नहीं बुलाया है, हमें यीशु मसीह का सेवक बनने के लिए बुलाया गया है भाई और बहनों। और उसके बाद पौलुस क्या कह रहा है वचन 19 में कि मैंने सिर्फ दीनता के साथ नहीं पर आंसू बहा बहा कर मैंने सेवा की। वो आंसू क्यों बहा रहे थे? क्योंकि यहूदी जो थे वो षड्यंत्र रचा रहे थे कि कैसे पौलुस को मार दिया जाए। हर दिन पौलुस का जो जीवन था खतरे में था भाई और बहनों। और मुझे पता नहीं कि आप है ना इमेजिन कर सकते हो ये बात कि पौलुस भी रोता था, है ना। यहां पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने रोया करता था, आंसू बहाता था, और उसने लोगों को वो देखने दिया। भाई और बहनों, हमारी इस दुनिया में आज अगर एक मर्द रोता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे कहा जाता है कि तुम एक मर्द नहीं हो क्योंकि मर्द रोते नहीं। पर यहां पर एक उदाहरण दिया है पौलुस ने हमें कि मर्द भी रो सकते हैं। आप जो ब्रदर्स हैं, आप भी इंसान हो। पौलुस जब भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता था वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था उनके लिए। उसमें वो जज्बा था, और वो ये दिखा रहा है कि रोना गलत नहीं है। भाई और बहनों, यहां पर पौलुस हमें दिखा रहा है कि ये एक अच्छी बात है कि हम परेशानियों से गुजरे जब भी हम मिनिस्ट्री में हो, क्योंकि ये जो परेशानियां और जो कठिनाइयां हैं हमारे जीवन में वो हमें दर्शाती है कि हम ये अकेले नहीं कर सकते, कि हमें एक ऐसे बल की जरूरत है जो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आ सकता है, और परमेश्वर तैयार है हमें मदद करने के लिए। पर क्या हम अपना हाथ उनके तरफ उठा रहे हैं? क्या हम उन्हें बुला रहे हैं हमारे परेशानियों में? कि कई कबार ऐसा होता है भाई और बहनों कि हम बस लोगों के सामने है ना स्ट्रांग दिखना चाहते हैं। हम ऐसा दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्योंकि कई कबार लोग जब भी हमें पूछते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, हमारा उत्तर यही होता है कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है ना, कोई परेशानी नहीं है। भाई और बहनों, जब हम कलीसिया में हैं ये जरूरी है कि हम सही रीति से अपने जो परेशानी और अपने जो कठिनाइयां हैं जीवन में वो लोगों को बताएं। लोगों को इन चीजों के बारे में बताना अच्छी बात है, हमारे कमजोरियों के बारे में बताना अच्छी बात है, क्योंकि कलीसिया एक परिवार है ना। और अगर हम अपने परिवार में ही ये बातें नहीं बता सकते तो फिर ये परिवार का फायदा ही क्या? भाई और बहनों, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। और पौलुस यहां पर कह रहा है कि इन परेशानियों के बावजूद मैंने तुम लोगों को मुझसे आगे रखा, भले ही कितनी भी
तकलीफ हुई मुझे, मैंने तुम्हें मुझसे आगे रखा। और भाइयों बहनों, यही करने को मैं आज आपको भी प्रोत्साहन देना चाहता हूं। आइए आगे बढ़े, वचन 20 से हम 21 तक पढ़ेंगे। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो पौलुस यहां पर उन्हें बता रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि मैंने कभी भी तुम्हें सच बताने से हिचकिचाया नहीं। मैंने हमेशा सच बातें तुम्हारे साथ बांटी, और ऐसे कोई भी बातें जिनसे तुम्हारी मदद हो उन चीजों को तुमसे छुपाया नहीं। भाई और बहनों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत है। क्योंकि जब आप ऐसे बातें करोगे लोगों के साथ, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को आप पसंद नहीं आओगे, बहुत सारे लोग आपका विरोध करेंगे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं भाई और बहनों, क्योंकि हम में से कुछ लोग हैं जो बस लोगों को खुश करना चाहते हैं। मैं उनमें से एक हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास के जो भी लोग हैं वो दुखी रहे, है ना। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दुखी रहे, या फिर मैंने जो बातें कही है उनसे दुख उन्हें पहुंचे। और ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि कई कबार जब आप लोगों को सच बताओगे तो आपको उन्हें दुख पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो दुख पहुंचाती है। पर हमें सच बोलने से कभी हिचकिचाना नहीं है। पौलुस ने दृढ़ रह के सच का प्रचार किया एफिसस के शहर में। और ये याद रखिए भाई और बहनों, एफिसस का शहर ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो मूर्ति पूजा और, है ना, ये काला जादू, इन सब चीजों के पीछे भाग रहा था। पर पौलुस ने उनके सामने सच का प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, और यह बताया कि तुम सबको यीशु मसीह के पास आना है। क्या आज हम वैसा कर रहे हैं, या फिर क्या आज हम सच बोलने से डरते हैं? सोचने की बात है। आइए वचन 22 और 23 पढ़े। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। वाह! यहां पर पौलुस ये बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के बंधन में वो अब यरूशलेम को जा रहा है, और उसे पता नहीं कि वहां पर उसके साथ क्या क्या होगा। पर एक चीज का उसे पता है, और वो ये है कि पवित्र आत्मा हर शहर में उसे ये कहती है कि क्लेश और परेशानी तुम्हारे लिए तैयार है। वाह! भाई और बहनों, अगर आप पौलुस के जगह पर होते और आपको ये पता चले कि हर शहर में लोग आपको मारना चाहते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप क्या करोगे? पौलुस की प्रतिक्रिया क्या थी? चाहे जो हो जाए, मैं आगे जाने वाला हूं। चाहे जो भी सताव मेरे जीवन में आए, मैं नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि तुम जाओ और सारे राज्य को बताओ कि मैं कौन हूं। और हां, मैं तेरे साथ हूं पौलुस, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और आइए देखते हैं कि पौलुस का सोच क्या था इन सब बातों को लेकर। हम पढ़ेंगे वचन 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। वाह! पौलुस का सोच ये था कि मेरा जो जीवन है भाड़ में चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग चाहे मुझे मार डाले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक ही चीज करना चाहता हूं, वो है कि मैं इस दौड़ को और यीशु मसीह ने जो मुझे ये सेवकाई का काम दिया है उससे पूरा करूं। और वो सेवकाई का काम क्या था? कि लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। अगर ये हो जाए तो बस मेरे लिए उतना काफी है। और पौलुस ने वही किया भाई और बहनों, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को यही कह रहा है,
हम पढ़ते हैं पौलुस का लिखा गया दूसरा खत जो उसने तीमुथियुस को भेजा था, उसमें अध्याय 4 में हम वचन 7 पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वाह, पौलुस ने उसे जो काम दिया गया था, जो सेवकाई उससे मिली थी, उसने वो काम पूरा किया। भाई और बहनों, अगर परमेश्वर आज हमारे जीवन को, हमारे प्राण को ले लेते हैं, तो क्या आज हम पौलुस के जैसे बात कर सकते हैं कि हाँ, मुझे जो काम सौंपा गया था मैंने वो पूरी रीति से कर लिया है, मैंने अपनी दौड़ दौड़ी है, मैंने अपनी सेवकाई पूरी कर ली? क्या हम ये बातें कह सकते हैं आज? सोचने की बात है भाई बहन। आइए हम आगे पढ़े वचन 25 से लेकर 27। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझका। तो पौलुस यहां पर अपना ये जो डर है वो उनके साथ बांटता है कि उसे पता है कि इसके बाद उनमें से कोई भी पौलुस को फिर से देखने नहीं वाला, और वो उनसे कहता है कि वो उनके लहू से निर्दोष है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जैसे पौलुस ने पहले कहा कि उसने सच का प्रचार करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उसने पूरी रीति से सच जो था उसका प्रचार किया, परमेश्वर का शुभ संदेश को लोगों के साथ बांटा। वो हिचकिचाया नहीं लोगों को ये बताने के लिए कि उन्हें पापों का प्रायश्चित करना है, पापों से मुंह फेरना है और परमेश्वर की ओर चलना है। उसने पूरा शुभ संदेश उन्हें सिखाया। भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के शुभ संदेश को कैसे सिखा रहे हैं लोगों को? क्या हम बस जो अच्छी बातें हैं वो बताते हैं लोगों को कि हाँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर अनुग्रही है, और जो डरावनी बातें हैं कि परमेश्वर का क्रोध आप पर है, परमेश्वर आपसे गुस्से में है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, क्या हम इन बातों को साइड में रख देते हैं? आज हम ये पूछ सकते हैं भाई और बहनों कि क्या हमने परमेश्वर के पूरे सच को, पूरे शुभ संदेश को पूरी रीति से क्या हमने लोगों को सिखाया है? सोचने की बात है। आइए हम वचन 28 पढ़े। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपनी लहू से मोल लिया है। तो यहां पर एक प्रश्न है भाई और बहनों, पौलुस हमें किस बात को लेकर सबसे पहली चौकसी करने को कहता है? अपने आप को लेकर। पौलुस कहता है कि सबसे पहले अपने बारे में चौकस रहो, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में क्या हो रहे हैं वो नहीं देखें और अपने जीवन में जो पाप है उसे सही ना करें, तो फिर हम दूसरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए हम जो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, हर दिन जो निर्णय लेते हैं, उसका हमें चौकस रहना है भाई और बहन। क्योंकि हम अगर इन बातों का चौकस ना रखें तो हम मिनिस्ट्री के बारे में भी ठीक से नहीं सोच पाएंगे। और उसके बाद पौलुस ये कहता है कि ये करने के बाद तुम अपना जो झुंड है, परमेश्वर ने जो झुंड तुम्हें दिया है, जो मिनिस्ट्री तुम्हें दिया है, उनके बारे में चौकस रहो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाइयों बहनों कि हम अपने मिनिस्ट्री के बारे में चौकस रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से उन्हें मोल लिया है। तो बहुत ही सीरियस बात है भाई और बहनों, इसे हम मजाक की तरह नहीं ले सकते। तो क्या आज हम अपने मिनिस्ट्री को, अपने फैमिली ग्रुप को और अपने जीवन को लेकर भी चौकस है? सोचने की बात है भाई और बहनों। आइए हम वचन 29 से लेकर 31 तक पढ़ें। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक
रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देने न छोड़ा। और यह भाई और बहनों बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि यहां पर पौलुस ये कह रहा है कि तुम्हें जागते रहना है, चौकस रहना है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आने वाले हैं जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर परमेश्वर के जो झुंड है उन्हें अपने पास खींच लेंगे। कैसे? जो सच है उससे बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर कर सुनाएंगे। और ये एक चीज है ना कि सच को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर कर सुनाना, ये शैतान की सबसे प्रभावशाली है ना प्लान्स में से एक है भाई बहनों। शैतान हमारे जीवन में ऐसा नहीं आता कि हाँ मैं शैतान हूं, मैं तुम्हारे साथ गलत चीजें करने वाला हूं, तुम्हें गलत चीजें करने को प्रेरित करने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, शैतान ऐसा काम नहीं करता। शैतान क्या करता है? सच को हमारे पास ले आता है पर थोड़ा टेढ़ा कर देता है, बस थोड़ा सा। और उतना टेढ़ा करने से वो सच झूठ हो जाता है और हम विश्वास कर लेते हैं। शैतान परमेश्वर के वचन को उठाता है और उसके बाद पूछता है क्या परमेश्वर ने ऐसा ही करने को कहा था? और हम भी सोचते हैं हाँ शायद ऐसा कर सकते हैं हम लोग, हाँ शायद ये उतना बुरा काम नहीं है। और अगर एक बार हम उस गलत रास्ते में चलने को शुरू कर दिए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम परमेश्वर से दूर चले गए, है ना। शैतान ऐसे चीजें बताता है हमें कि अरे आज बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल पढ़ लेना, है ना। या फिर है ना वो सिस्टर को कॉल मत करो जो बहुत ही है ना बुरी स्थिति से गुजर रही है, कोई और कॉल कर देगा ना। आज प्रार्थना मत करो, आज थोड़ा समय बिताओ अपने लिए, खुश रहो, थोड़ा सो जाओ एक्स्ट्रा टाइम के लिए। या फिर है ना सबसे बड़ा झूठ जो कलीसिया में आज घूम रहा है कि सब बच जाएंगे, तुम जैसा जीना चाहते हो वैसा जियो, जो पाप करना चाहते हो वो पाप करो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, यीशु मसीह सबको बचाने वाले हैं। सुनने में अच्छा लगता है ये सारी बातें, पर ये सब शैतान की ओर से झूठ है। और इसलिए पौलुस हमें कहता है कि तुम्हें चौकस रहना है, जागते रहना है, कि जब शैतान अपना झूठ तुम्हारे पास ले आए तुम समझ पाओ कि क्या सच है क्या झूठ है, और शैतान के झूठ को नकारो। तो आपको भी ऐसे ही चौकस रहना है भाई और बहनों, आमीन। तो आइए हम वचन 32 पढ़े। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। तो यहां पर भाई और बहनों पौलुस जान चुका है कि अब उसके जाने का समय आ चुका है। वो अब इस कलीसिया की अगुवाई नहीं कर सकता, उसे अब इस कलीसिया को छोड़कर जाना होगा। तो ये सब जानने के बाद पौलुस क्या करता है? वो उन्हें कहता है कि मैं अब तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह को सौंप देता हूं। और वो किस प्रकार का अनुग्रह है? ये एक ऐसा अनुग्रह है परमेश्वर का जो उनकी उन्नति कर सकता है। भाई और बहनों, आप में से जो मिनिस्ट्री में है या फिर आप में से जो अगुवाई करते हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा दिलासा होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता आपसे कि आप हर एक शिष्य के जीवन में क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, इन सब चीजों का है ना परिपूर्णता के साथ आप वो जाने। नहीं, परमेश्वर वो नहीं चाहता। और आपके फैमिली ग्रुप में जो लोग हैं वो भी आपसे ये नहीं चाहना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हम पवित्र आत्मा नहीं है। एक अगुवा होने का मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा का जो काम है वो हम करें। नहीं, पवित्र आत्मा अपना काम करेगा जो कि है उसके कलीसिया को पवित्र करना। हमें वो काम नहीं करना है भाई और बहनों। तो आप इसमें दिलासा पा सकते हो कि आप अपना फैमिली ग्रुप, आपके मिनिस्ट्री, आपके भाई बहनों को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हो और वो उनकी देखभाल करेगा। आमीन। तो आइए हम अभी वचन 33 से लेके 35 तक पढ़ें। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना,
और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है ना भाई और बहनों। यहां पर पौलुस उन्हें फिर से याद दिलाता है कि पौलुस ने किसी का भी पैसा का उपयोग नहीं किया, है ना। उसने अपने बल पर अपना भी और उसके जो साथी थे उनका भी पेट भरा। वो कलीसिया के ऊपर निर्भर नहीं था, पर वो मेहनत करता था, एफिसस में काम करता था, और वो सब करने के बाद लोगों को जाकर परमेश्वर का वचन सुनाता था। और यहां पर और एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो आखिरी शब्द है जहां पर लिखा है कि लेने से देना धन्य है, ये आपको कोई भी, है ना, शुभ संदेश में मिलेगा नहीं। मत्ती, लूका, मरकुस, योना, इन किताबों में आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे। तो वो बस हमें दर्शाता है कि हमारे पास जो शुभ संदेश का जो अकाउंट है, गॉस्पेल अकाउंट है, उसमें यीशु मसीह के बारे में सब कुछ नहीं लिखा है। पर इसमें दुखी होने की बात नहीं है भाई और बहनों, क्योंकि हमें जितना पता है यीशु मसीह चाहते थे कि हमें उतना पता चले। भाई और बहनों, कितने सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं, पर हमें पता है आज। वो ही कितना बढ़िया बात है ना भाई और बहनों। और मुझे ये भी पता है कि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तब हम यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं वहां पर हमें पता चल जाएगा। बस उस दिन का इंतजार करना है। आमीन। वाह। तो आइए हम इस अध्याय को अंत करें। हम पढ़ेंगे वचन 36 से लेके 38 तक। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। आमीन। ये भाई और बहनों एक बहुत ही दर्द भरा एंडिंग है इस अध्याय का। हम यहां पर देख सकते हैं कि एफिसस की कलीसिया पौलुस से कितना प्यार करती थी, है ना। वो सब रो रहे थे, पौलुस को गले लगा रहे थे, और मैं सोच भी नहीं सकता कि उनके लिए कितना तकलीफ भरा होगा ये, कितना मुश्किल भरा घड़ी होगा ये, और पौलुस के लिए भी कितना मुश्किल भरा होगा। उसने 3 साल इस कलीसिया के साथ बिताया था, और कोई भी कलीसिया के साथ उसने इतना समय नहीं बिताया जितना समय उसने एफिसस की कलीसिया के साथ बिताया। वो रोया उनके साथ घुटने टेक कर प्रार्थना किया, और वचन कहता है कि वहां के जो शिष्य थे वो इस बात का शौक कर रहे थे कि अब वो पौलुस को कभी नहीं मिलने वाले। भाई और बहनों, मैं ये मानता हूं कि एफिसस की कलीसिया पौलुस से इतना प्यार इसलिए करती थी क्योंकि पौलुस उनके लिए एक उदाहरण बना कि मसीह जीवन कैसे जिया जाता है। और जब उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति को देखा तो उनका बस एक ही प्रतिक्रिया था, और वो था कि बस जी जान से उसे प्यार करें। और भाई और बहनों, आज हमें भी उदाहरण बनने के लिए बुलाया गया है। अपनी सेवकाई में, अपनी अगुवाई में, हम जो कुछ भी हमारे जीवन के साथ करते हैं भाई और बहनों, उससे हमें बस एक व्यक्ति को दिखाना है, और वो है यीशु मसीह। हम आज जो कलीसिया में है, हम सभी का जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, और वो है यीशु मसीह के तरफ पॉइंट करना। जैसे हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, कई कबार हम डाउट करते हैं और हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। भाई और बहनों, वही समय है कि जब हम पवित्र शास्त्र में लौटे। अगर हमें अपने जीवन में फलवंत होना है तो हमें पवित्र शास्त्र के हिसाब से अपना जीवन जीना होगा। हम लोगों को यीशु मसीह के बारे में हमारे बुद्धि और हमारे ज्ञान से नहीं बता सकते। हमें उसके लिए परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत है। तो आइए आज हम जो कुछ भी करें उसमें हम ये एक प्रश्न पूछें कि क्या ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से है? परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? और हम बार बार अपने आप को ये याद दिलाएं कि हम परमेश्वर से ज्यादा नहीं जानते, हम उनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है ना भाई और बहनों।
हमें सिर्फ बुलाया गया है सेवकाई करने के लिए। और इसी सोच को हमारे मन में रखते हुए आइए हम एक बढ़िया सा जीवन जिए। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और भाई और बहनों, इसी से हम अध्याय 20 का अंत करते हैं आज। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगले हफ्ते हमारा कंबाइंड सर्विस होने वाला है, जहां पर मुंबई के सारे शिष्य साथ में परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो अगले संडे अगर आप YouTube में आए तो हमारा पॉडकास्ट वहां पर दिखेगा नहीं, आप अकेले वहां पर होंगे। तो याद रखिएगा, अगले संडे कंबाइंड सर्विस है और इसका लिंक आपको जल्द से जल्द भेजा जाएगा। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए। के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। घोड़े को चंगा किया यीशु ने, घोड़े को चंगा किया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने, लाजरस को जिला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों को क्षमा किया यीशु ने, पापों को क्षमा किया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, मिलके जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीह